दोस्तों नमस्कार। मैं हूं सुभाष चंद्र मिश्रा। आप देख रहे हैं सुभाष ट्रू क्राइम स्टोरी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज की हमारी कहानी है महाराष्ट्र महाराष्ट्र के शामली महाराष्ट्र के शामली जिले की कहानी है। दोस्तों शामली की दोस्तों आज कहानी बताने से पहले आपसे कुछ कहना चाहते हैं कि हम हैं, आप हैं, कोई भी हैं, हम जीवन भर क्यों पैसा कमाते हैं? क्या कारण है कि हम बाहर रह के या घर में या अपने आदि बगल क्यों कमाते हैं? कि हमें भविष्य में पैसे की अगर ज़रूरत लगे तो उस ज़रूरत को हम पूरा कर सकें और अपने बीवी बच्चों को, अपने माता-पिता को, अपने परिवार को खुश रख सकें। सीधा सा मतलब है पैसा कमाने का कि माता-पिता, हमारा परिवार, हमारी बीवी, बच्चे खुश रहें, इसीलिए हम पैसा कमाते हैं। अब आप सोचिए कि एक बाप जीवन भर पैसा कमाया जो है, पैसा कमा के इकट्ठा किया, कुछ काम भी किया जो उसने कर पाया, लेकिन उसका अंजाम क्या होता है उसके साथ में? उसके साथ में क्या उसका अंजाम किया जाता है उसके परिवार के द्वारा? उसको मिलता क्या है उसके बदले में? बदनामी, धोखा, बेइज्जती और मौत। सारा जीवन उसने कमाया, लेकिन अंत में उसको यही चीज मिलता है। तो दोस्तों कहानी शुरू करते हैं। महाराष्ट्र के शामली की कहानी है। ये कहानी है 10 फरवरी 2025 की। 10 फरवरी 2025 के। घर के मुखिया हैं बाबू राव, उनकी पत्नी है वनिता और उनका बेटा है तेजस। केवल 3 लोगों का परिवार है, माता पिता और एक बेटा। 3 लोगों का परिवार है, छोटी फैमिली है। और घर में और भी उनके भाई हैं और भी परिवार हैं, लेकिन ये 3 लोग का ही परिवार है। तो आजकल तो आपको मालूम है कि शादी हुआ, आजकल क्या कहें, पहले से ही ये सब है। आजकल कहना गलत होगा, क्योंकि ये बाबू राव की उम्र जो है 58 साल है। तो अभी तो इनकी शादी हुई नहीं होगी। इनका बेटा 28 साल का है। अब आप ऐसे सोचिए, 27-28 साल का इनका बेटा है, इसका मतलब 30 साल पहले इनकी शादी हुई होगी। 30 साल 32 साल। तो जो औरतें होती हैं वो अपने पतियों के कान भरना शुरू कर देती हैं। मतलब कुछ भी बोलना, कुछ भी बताना, हमको खाना बनाने में दिक्कत पड़ रही, इतना-इतना परिवार है, एक साथ नहीं रहना चाहते, या कुछ बता देंगे, माँ-बाप की गलती बता देंगी। तो लोग बात क्या करते हैं, पत्नी का ही सुनते हैं। उनको पहली बार में पत्नियाँ ऐसे बता देती हैं कि वो उन्हीं का ही सुनते हैं, दूसरे को सुनते-उनते नहीं हैं। पत्नियाँ अलग हो जाती हैं, अलग हो गई तो माँ-बाप से रिश्ता टूट गया, खत्म हो गया, दूर जाके कहीं रहने लगे जो है। और नात रिश्तेदार जो हैं, फ़ोन वगैरह जो भी बातचीत हो गया, नहीं तो वो भी समझो खत्म ही हो जाता है। तो दोस्तों 10 फरवरी 2025 के दिन जो बाबू राव हैं, उनका लड़का तेजस भागकर जाता है अपने चाचा के पास। अपने चाचा के पास जाता है और बताता है, चाचा चाचा हमारे पापा का एक्सीडेंट हो गया है। चाचा बोलता है कहाँ पर? तो बताता है मिरज पंढरपुर हाईवे पर उनका एक्सीडेंट हो गया है। अब उनका चाचा और वो तेजस, वो लड़का, दोनों साथ में भाग के जाते हैं हाईवे पे। देखते हैं कि उसका बड़ा भाई हाईवे के किनारे पड़ा है, शरीर से खून बह रहा है, शरीर से खून बह रहा है। फिर वो बॉडी को उठा के लेके जाते हैं हॉस्पिटल सरकारी अस्पताल लेके जाते हैं, जहाँ डॉक्टर ने देखा, चेक किया, उनको मृत घोषित कर दिया। फिर डॉक्टरों ने पुलिस को फ़ोन कर दिया, पुलिस आई, वो पूछताछ करने लगी।
हाँ, पुलिस आई पूछताछ करने लगी, पूछती है क्या हुआ, कैसे हुआ? बताते हैं इनका एक्सीडेंट है, हाईवे पर इनका एक्सीडेंट हो गया। ठीक है, पुलिस एफआईआर लिखती है, छानबीन शुरू कर देती है। अब छानबीन शुरू करती है तो भाई कहाँ पर एक्सीडेंट इनका हुआ? कौन-सी गाड़ी से हुआ? या इनके आस-पास और कौन थे, कौन नहीं? अब पुलिस का तो पचासों सवाल होता है। अब पुलिस पूछेगी वो तो जो जवाब तो देना ही पड़ेगा। तो बोले मैं गाड़ी नहीं देखा, ये नहीं देखा, वो नहीं देखा, मैं पहचाना नहीं, मैं था नहीं, कैसे हो गया हमको नहीं मालूम। ये सब वो लड़का बताने लगा। फिर पुलिस बोलती है कोई बात नहीं, फिर सीसीटीवी कैमरा चेक करने लगते हैं। पुलिस सीसीटीवी कैमरा चेक करती है। चेक करने के बाद वहाँ देखती है, चाहे जो भी गाड़ियाँ वहाँ से जा रही हैं, बहुत आराम से गाड़ियाँ जा रही हैं, कोई ऐसा नहीं लग रहा है कि गाड़ियाँ बहुत तेज़ी से मार के इनको निकल गई, ऐसा नहीं लिख रहा। सामान्य परिस्थिति में गाड़ियाँ सब जा रही हैं और कैमरे में और थोड़ा देखते हैं, तो एक संदिग्ध फ़ोटो दिखती है और वो फ़ोटो जो है, वो पुलिस वाले जो लड़का तेजस है, उसके चाचा को दिखाते हैं। तो चाचा देखता है वो तो बोलता है ये तो हमारा अ, तेजस है, हमारे भाई का लड़का है ये तेजस है। तब पुलिस और थोड़ा छानबीन करती है, सीसीटीवी कैमरे को और सब छानबीन करती है, देखती है। तो उसी गाँव का एक पड़ोसी जो है वो भी वहाँ उसी में संदिग्ध में आ जाता है, वो भी पकड़ में आ जाता है। एक संदिग्ध जो है भीमराव नाम करके है, वो उनका पड़ोसी है। तो अब उसके बाद में पुलिस इन दोनों से पूछताछ करती है, तेजस से इनको पकड़ती मतलब पूछताछ करती है और जो इनका पड़ोसी है उससे भी पूछताछ होती है। फिर इनकी बातों में मेल नहीं खाता है, फिर अच्छा थोड़ी देर पहले जहाँ एक्सीडेंट हुआ था, थोड़ी देर पहले इसका लड़का जो है तेजस, जो बाबूराव खत्म हुआ, उसका लड़का अपनी माँ को फ़ोन किया था। अब जब टेक्निकल सर्विलांस टीम लगाई पुलिस ने, तो उसमें ये भी आया कि ये नंबर से फ़ोन भी किया हुआ है और वो अपनी माँ को फ़ोन भी किया हुआ है। अब इसकी माँ को भी संदिग्ध में फिर हिरासत में लिए पुलिस जो है। अब तीनों को बैठा के पुलिस ने पूछताछ जारी रखा, लेकिन ये लोग अभी इधर-उधर आना-कानी ही कर रहे थे, प्लान को सही से नहीं बता रहे थे क्या किए, कैसे किए। जब पुलिस सख्ती दिखाई, सख्त हुई जो है, तब ये तीनों ने अपना मुँह खोल दिया। इन्होंने अपना मुँह खोल दिया और बताया, ये बाबूराव को मरने के 6 महीने पहले ये कहानी चली गई। ये कहानी जो है 6 महीने पहले चली गई। अब उसमें क्या होता है, बाबूराव एक अच्छा बिज़नेसमैन था। पता नहीं किसकी नज़र लग गई कि उसके व्यापार में लगातार घाटा होने लगा और उस घाटे को भरने के लिए बाबूराव पैसों का इंतज़ाम करने लगा। जैसे ब्याज पर या किसी सगे-संबंधियों से, और बैंक से लोन भी काफ़ी ले लिया और चुकता नहीं कर पाया। इसका कर्ज़ा लगभग 50 लाख के ऊपर हो गया कर्ज़ा। इसका कर्ज़ा 50 लाख के ऊपर हो गया। बाबूराव ऐसा शख्स था, कर्ज़ा लेने में इतना माहिर भी था कि कोई आस-पड़ोस का बचा नहीं कि जिससे इन्होंने कर्ज़ा लिया ना हो। बाबूराव, उसका बिज़नेस घाटा हो रहा था, उसको भरने के लिए दौड़-धूप। अच्छा इसको मिल भी जाता था, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। तो इसका ऐसा था कि इसका कोई पड़ोसी ऐसा नहीं था कि जिससे इन्होंने कर्ज़ा ना लिया हो। हाँ, अब कुछ समय बीतता गया, अब जो लोग कर्ज़ा दिए थे, वो अपना पैसा माँगने इसके घर पे आने लगे। अब रोज़-रोज़ आने लगे, कोई इसकी बीवी से पूछता है, कोई इसका लड़का से पूछता है, बाबूराव किधर गया? मेरा पैसा दो, इतना हो गया, उतना हो गया। अब उन लोग को जो है इनको इंसल्ट महसूस होने लगी। पत्नी को और बच्चे को इंसल्ट होने लगा कि भाई अब हमारे घर पे रोज़ कर्ज़ा माँगने वाले आ रहे हैं। हाँ, तो बाबूराव से ये लोग बोलते कि भाई तुम कर्ज़ा, बाबूराव से बताते वो फला आया था पैसा माँगने, रोज़ कोई ना कोई पहुँचा ही रहता है। तो बाबूराव बोलता भाई कर्ज़ा मैं लिया हूँ, कर्ज़ा मैं दूँगा, तुम लोग परेशान मत हो, तुम लोग टेंशन ना लो। फिर उसके बाद में उसकी पत्नी जो है, रात को सोती है
और सोने के टाइम पे एक उसके दिमाग में चलता है कि हमारा कर्जा जो है, हमारे ऊपर 50 लाख का कर्जा है। और बाबू राव का जो है इनका इंश्योरेंस है, कुछ पैसा जमा किए हैं, वो सब मिला के 1 करोड़ के ऊपर है पैसा। वो पत्नी रात को यही सोच रही है कि भाई 1 करोड़ के ऊपर पैसा है। अगर वो पैसा हमको मिल जाए, तो मैं 50 लाख कर्जा दे दूँ और जो बाकी बचे तो बच्चों का शादी हो जाएगा, अपना घर बनवा लेंगे, कर्जा से मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन वो पैसा मिले कैसे? प्रॉब्लम ये चीज़ की है, पैसा मिले कैसे? अब पैसा लेने के लिए बाबू राव को मरना होगा। वो अपने पति को मार के तब वो पैसा हासिल कर सकती है। अब वो मरे कैसे? फिर बाबू राव शाम को घर पे आता है, दुनिया भर के औरत जो है ताना-महना सब मारती है, तुमने ज़िंदगी भर किया क्या है हम सबके लिए? बस यही है, सुबह है, शाम है, बस लोग आ के हमारे घर पे बैठ जाते हैं, कोई फ़ोन करता है, कोई मैसेज करता है, बाबू राव किधर गया? मेरा पैसा दो। ये कहानियाँ बताने लगी और फिर वो बाबू राव को कहती है कि कर्जा तो ऐसा भर नहीं पाओगे, जो तुम्हारा इंश्योरेंस का पैसा है और जो तुम्हारा कुछ पैसा बैंक में जमा है, तो अगर तुम मर जाते हो, तो इंश्योरेंस का 1 करोड़ के ऊपर जो रुपया है, वो सारा का सारा हमको मिल जाएगा। मतलब हमको माँ-बेटे को मिल जाएगा, लेकिन उसमें आपको मरना होगा। अब वो पत्नी रोज़-रोज़ वही बात उसको समझाती है कि ऐसा करो, वैसा करो। फिर अपने बच्चे को बुला के बैठाती है, बच्चे से भी कहती है कि अगर पापा मर जाएँ, तो हमारा सारा कर्जा भी उतर जाएगा और हमारे पास घर भी हो जाएगा, बैंक बैलेंस भी हो जाएगा और हम तुम्हारी शादी भी बढ़िया से कर देंगे और नहीं तो इतना देनदारी है, इतना कर्जा है, शादी भी कोई नहीं करेगा। तो बेटा भी हामी भर लेता है। पहले तो बेटा नहीं बोला, नहीं ऐसा माँ गलत है, लेकिन बाद में बेटा भी बोल दिया, ठीक है माँ, जो कह रही हो सही है। अब भैया क्या हुआ, बाबू राव फिर शाम को आया। अब उसको परेशान वही बात उलाहना, कहना तुम हमारे लिए किए क्या? अब औरत का जानते हैं कहानी वही है। हाँ, ठीक तो बाबू राव हामी भर लेता है, ठीक है, मैं मर जाता हूँ और तुम लोग 1 करोड़ के ऊपर जो रुपया है ले लेना, बाकी जो कर्जा है सब दे देना। हाँ, तो अब 10 फरवरी 2025 का दिन तय हुआ कि 10 फरवरी 2025 के दिन मरना है। अब बाबू राव आराम से अपनी पत्नी से, बच्चे से, सबसे गले मिलके विदा लेके अपना वो पड़ोसी भीमराव जो है, सबसे मिलके और मरने के लिए मिरज पंढरपुर हाईवे पे चला गया। अब साथ में उसका लड़का और वो पड़ोसी भी गया, माँ उसके घर पे रही जो है। अब ये मरने के लिए चला गया, वहाँ हाईवे पे खड़ा हुआ, तो वहाँ देखा तो ट्रक बहुत तेज़ी से आ रही हैं। अब ट्रक बहुत तेज़ी से आ रही है, इसके दिमाग में चल रहा है कि यार ट्रक के हम आगे कूद जाएँगे, मरेंगे, कितना दर्द होगा, कैसे नहीं होगा? मान लो बच गए तो क्या हुआ? हमारा हाथ-पैर टूट गया, जीवन भर हमको तकलीफ होगी। तो अब ये जो है बाबू राव मरना कैंसल कर दिया अपना। और फिर आया अपने और उसका बेटा और इसका चाचा जो गाँव का पड़ोसी है, थोड़ी दूर पे गाड़ी में बैठे थे कि तुम मर जाओगे, यकीन हो जाएगा तो मैं जाके घर पे बताऊँगा माँ को कि पापा मर गया। अब वो आके बताता है कि भाई हमको मरना नहीं, मरना कैंसल हो गया। फिर उसके बाद में वो लड़का जो है तेजस वो अपनी माँ को फ़ोन लगाता है। बोलता मम्मी पापा डर गए, अब मरना कैंसल हो गया, मरेंगे नहीं, बोलो क्या करें, अब घर लेके आता हूँ। तो उसकी माँ एकदम गुस्सा में आ गई जो है, आपा खो दी। बोली नहीं जो है उसको लेके नहीं आना है, उसको मार के ही आना है। नहीं मार रहा है तुम मारो। इतना सुनते ही बेटा जो है और बाप को पकड़ के वहीं डिवाइडर पे पटक-पटक के उसका सिर वही डिवाइडर में लड़ा-लड़ा के सिर उसका फोड़ डाला। और जब उसको यकीन हो गया कि बाप मर गया, तो उसकी लाश को घसीट के वहीं रोड के किनारे डाल दिया जो है। फिर वो भाग के गया घर पे जो है वहाँ ये सब कहानी रची। तो दोस्तों देखिए, सोचिए, अब इन लोगों को तीनों लोग माँ, बेटा और पड़ोसी, अब तीनों लोग जेल की हवा खा रहे हैं। ना इनको माया मिली,
ना इनको राम मिले, अब मिला क्या इनका जेल जेल का हवा मिल रहा है। अब सोचिए ऐसा कृत्य कर दिए। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एक चीज़ और भी है दोस्तों, सबके लिए सुझाव आता है। हाँ, सबको देखो जो हमारी हैसियत है अगर हमारे जेब में 10 रुपया है, तो वही 10 रुपए में हम खुश रहें जो है, उसी के अंदर ही हम अपना सारा कार्य करें जो है। हाँ, पैसा लो कर्ज़ा, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, पैसा नहीं लेना चाहिए। लेकिन अगर आपके भरने की हिम्मत है, आपके अंदर वो कैपेसिटी है कि हाँ, हम 1 लाख कर्ज़ा लिए हैं, तो 1 लाख कर्ज़ा जो समय आप बोले हो अगले को, ये भी ध्यान रखिए। ये नहीं कि 1 लाख 10 साल लगा दिए, 20 साल नहीं। सामने वाले को जो आप बता के बोल के लिए हैं भैया मेरी मदद कर दो, हम पैसा ले रहे हैं और इतना समय में हम आपको दे देंगे। तो ठीक है कर्ज़ा लेना। अब वही हाल हुआ कर्ज़ा लेके घी पीना, भरना है नहीं जो है। हाँ, एक हमारे हिंदुस्तान में कहावत भी है जितना लंबा कंबल हो, उतना ही पैर को फैलाना चाहिए, नहीं तो पैर बाहर निकल जाएगा। हाँ, तो यही सब कहानियों के साथ ये कहानी सुनाने का हमारा ये मतलब नहीं किसी के दिल को ठेस पहुँचाना, परेशान करना है, कतई नहीं है। बस ये है लोगों को जागरूक करना है और जागरूक रहेंगे, हम रहेंगे, आप रहेंगे और 10 लोग को जागरूक आप करेंगे, 2-4 को हम भी करेंगे जागरूक, तो हमारा समाज अच्छे रास्ते पे जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो फिर मिलते हैं एक नई कहानी में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।